सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुत्रा एकादशी को सिर्फ व्रत रखने वाली एकादशी मत समझिए। कहा गया है कि इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी की वही प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें राजा महिजीत को संतान ना होने का दुख था और एक ऋषि ने उन्हें इस एकादशी का व्रत करने का मार्ग बताया था। तो भक्तों, कथा को अंत तक श्रद्धा से जरूर सुनिए, क्योंकि इस कथा में भगवान विष्णु की भक्ति, कर्म का फल और पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ा पूरा प्रसंग आता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्राचीन समय में महिजीत नाम के एक राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान करते थे। राजा न्यायप्रिय थे, धर्म का पालन करते थे और किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। समय बीतता गया और राजा का मन इस चिंता से बहुत व्याकुल रहने लगा। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और मंत्रियों को बुलाकर अपने मन की पीड़ा बताई। राजा ने कहा कि उन्होंने जीवन में किसी के साथ अन्याय नहीं किया, प्रजा को अपने परिवार की तरह माना, फिर भी उनके जीवन में यह दुख क्यों है। राजा की बात सुनकर सभी लोग भी चिंतित हो गए। तब वे सभी मिलकर एक ऐसे महान ऋषि की खोज में निकल पड़े जो राजा की इस समस्या का कारण बता सके। काफी खोज के बाद उन्हें लोमश ऋषि के दर्शन हुए। सभी ने ऋषि को प्रणाम किया, राजा के दुख का कारण जानने की प्रार्थना की। राजा की समस्या सुनकर लोमश ऋषि ने ध्यान करके उनके पूर्व जन्म की घटना बताई। ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में राजा एक साधारण व्यक्ति था। एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन उन्हें बहुत अधिक प्यास लगी। जब वे एक जलाशय के पास पहुंचे तो वहां एक गाय और उसका बछड़ा पानी पी रहे थे। प्यास के कारण उन्होंने गाय और बछड़े को वहां से हटाकर स्वयं पानी पी लिया। ऋषि ने बताया कि उसी कर्म के कारण इस जन्म में उन्हें संतान के अभाव का दुख भोगना पड़ रहा है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने ऋषि से इस कष्ट से मुक्ति का उपाय पूछा। तब लोमश ऋषि ने उन्हें श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने बताया कि इस एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए और रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। राजा ने ऋषि की आज्ञा को स्वीकार किया और अपनी प्रजा के साथ श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। व्रत और भगवान विष्णु की आराधना के बाद राजा को उस पुण्य का फल प्राप्त हुआ और कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि इस प्रकार राजा महिजीत के जीवन का सबसे बड़ा दुख समाप्त हुआ। इसलिए पुत्रदा एकादशी को संतान सुख की कामना से जुड़ी महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। भक्तों, इस कथा से हमें एक बहुत सुंदर सीख भी मिलती है। हमारे छोटे छोटे से कर्म का भी महत्व होता है, इसलिए जीवन में किसी जीव को कष्ट ना दे, जरूरतमंद की सहायता करें और भगवान का स्मरण करते हुए धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार और अन्य भक्तजनों के साथ और विशाली डिवाइन पाथ को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।